हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक स्टडी। और आज हम 18 मार्च के थर्ड सबके क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक है, जिनका बिल्कुल 100% रियल आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है और इसमें उन भाषाओं की सूची दी गई है जिन्हें भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कहा जाता है। ठीक है, और शुरुआत में जो थी 14 भाषाएं ही थी, लेकिन समय समय पर संशोधन के माध्यम से इनमें और भाषाएं जोड़ेंगी और वर्तमान में 22 भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? ठीक है, यह संबंध किससे, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाता है, राज्य द्वारा सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, जो अनुच्छेद 38 से संबंधित है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका है सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना करना और है आर्थिक असमानताओं को कम करना और इसके साथ साथ कमजोर और पिछड़े वर्गों का उत्थान सुनिश्चित करना है इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और यह जो अनुच्छेद है भारत के समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की भावना को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य सभी नागरिकों को समान अवसर और जीवन स्तर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाता है कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल थे। इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था और इसके साथ साथ देखिए और जनरल हैक इन दोनों ने मिलकर जो 1857 के विद्रोह को दमन किया था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कानपुर में जो था 1857 के विद्रोह का दमन जनरल व्हीलर ने शुरू में करने की कोशिश की, लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें पराजित कर दिया और बाद में जनरल हेवलॉक और कर्नल कैंपबेल ने मिलकर विद्रोहियों का दमन कर दिया। जो नाना साहब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और उसके सेनापति तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 265 का संबंध किससे है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 का संबंध पूछा गया है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 आपका जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, यानी केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं उनसे संबंधित है आपका अनुच्छेद 365। और यह जो आपका अनुच्छेद है उस स्थिति से संबंधित है जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में असफल रहती है। ओके, और अगर जो है किसी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा संविधान के तहत दिए गए किसी भी वैध निर्देशन का पालन नहीं किया तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि उस राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है और इसका परिणाम होता है राष्ट्रपति शासन लागू होने की हो सकता है। ठीक है, जिसे अनुच्छेद 256 के तहत लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी लगाना था आपको, क्योंकि 1906 में स्वराज शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जो था प्रमुख रूप से भाई नौरोजी ने किया था और उन्होंने कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान स्वराज की मांग उठाई थी। और उन्होंने जो स्वराज का मतलब बताया कि स्वशासन, यानी कि भारतीयों का अपने ही देश पर शासन। स्वराज का मतलब होता है भारतीयों का अपना ही देश पर शासन। नेक्स्ट, कोप 19 कहाँ आयोजित हुआ? 29। ठीक है, कोप जो 29 होता है वो कहाँ आयोजित हुआ, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो लगाना था अजरबैजान। ठीक है, और ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो है 29वां सत्र था और ये से 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 200 देशों के नेता और प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य जो था जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति और नीतियों पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो डेट पूछी गई तो 1857 की जो क्रांति है वो आपकी 10 मई 1857 को शुरू हुई। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 मई। ठीक है, यह जो क्रांति सबसे पहले मेरठ में भड़की और जहां भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसके बाद यह जो आंदोलन था वो तेजी से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और अन्य स्थानों तक फैल गया। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत ने ब्रिटिश सरकार की औपचारिक नींव पड़ी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको हो जाता है प्लासी की युद्ध के समय। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद जो थी ब्रिटिश सरकार की नींव पड़ गई थी, हमारे भारत में शुरुआत हो गई थी ब्रिटिश सरकार का। यह जो आपका युद्ध है 23 जून 1757 को बंगाल में अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया और अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था उस समय। और नवाब की जो सेनानी जो थी, नवाब के सेनापति मीर जाफर ने जो नवाब के जो एक सेनापति थे मीर जाफर ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया था और युद्ध के दौरान धोखा दिया
और इसके कारण जो था सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, मानसरोवर जो मेघालय है वो मेघालय की किस प्रणाली मेघालय की किस मानसरोवर मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था मेघालय की जो है खासी हिल्स यानी खासी पहाड़ी पर स्थित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खासी। और यह जो जगह है दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है, जहां सालाना ठीक है लगभग 11,831 mm बारिश होती है। और ये जो स्थान आपका चेरापूंजी से थोड़ी दूर स्थित है, जो पहले सबसे ज्यादा बारिश के लिए मशहूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त विमोचन युद्ध 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? करेक्ट आंसर में आपको लगाना था अहमदाबाद और पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका अहमदाबाद ही होगा। ठीक है, साथ में पोरबंदर में हुआ था। और ये आपका जो संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 है, ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच गुजरात के पोरबंदर और अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था आपका आपदा प्रक्रिया के लिए भारत की तत्परता को प्रदर्शित करना और मानवीय सहायता से बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट, नोमैडिक एलिफेंट ठीक है अभ्यास। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगाना था आपका भारत और मंगोलिया के बीच, यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच का एक संयुक्त सैनिक अभ्यास है। और इस अभ्यास जो है मुख्य रूप से देखिए जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होता है। इसमें दोनों देशों के सैनिक काउंटर एजेंसियां और शांति स्थापना अभियानों का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? इस तरह से क्वेश्चन था, तो ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 939 और वहीं जो है शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात आपका होता है 929। ठीक है, और राष्ट्रीय लिंगानुपात अगर देखें पूरे भारत का कुल पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर तो आपका होता है पूरे भारत का, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों को मिलाकर तो 943 होता है 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आपका जो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और यह आपका जो है अनुच्छेद भाग 4 के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और भारत सरकार को यह निर्देश देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करे। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023 और 24 में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर था वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सकल ठीक है वस्तु एवं सेवा कर जो था जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाता है जीरोफाइटा। ठीक है, जीरोफाइटा प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। और जो आपकी थार मरुस्थल है इसमें शुष्क और प्रतिकूल जलवायु के कारण ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कम पानी में जीवित रह सके और सूखे वातावरण में अनुकूलित होते हों। ठीक है, इन पौधों को जो है कैक्टस और जीरोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, कैक्टस भी आपके ऑप्शन में हो सकता था लेकिन जीरोफाइटा ही लगा था। ठीक है, तो जीरोफाइटा को लगाना था। यदि जीरोफाइटा नहीं हो तो आप कैक्टस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, गै लूकास, ठीक है, जो होता है गे लूसाक का नियम। ठीक है, गे लूसाक का नियम जो है किस सिद्धांत का सिद्धांत पूछा गया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, तो आपका जो गे लूसाक का जो नियम है वो गैसों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है जो दाब और तापमान के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और यह जो नियम कहता है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके केल्विन तापमान के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के आधार पर की गई थी? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाता है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है, और इससे पहले यह जो था ठीक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ठीक है, यही था आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। लेकिन जो तो 89वें संशोधन के बाद जो है इसे दो अलग अलग आयोग में बांट दिया गया। नेक्स्ट, समान अवसर का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था तो अनुच्छेद 16 में। ठीक है, समान अवसर का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। और यह जो अनुच्छेद है समान अवसर के अधिकार को सरकारी नौकरी और सार्वजनिक नियुक्तियों के संदर्भ में सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह जो अनुच्छेद आपका है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग,
वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर लिंक बजट किस वर्ष केंद्रीय बजट में दिखाई दिया गया? ठीक है, जो जेंडर लिंक बजट है वो केंद्रीय बजट में किस वर्ष दिखाई दिया? इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था। जो जेंडर बजट है वो आपका पहली बार भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2005 और 6 में पेश किया गया था। ओके, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो आपका था कि महिलाओं के लिए योजना एवं संसाधनों का विश्लेषण करना और यह सुनिश्चित करना कि बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का उद्घाटन कहाँ होगा? ठीक है, कहाँ हुआ? हुआ नहीं, होगा। ठीक है, हुआ होगा। इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसमें करेक्ट आंसर था खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसका शॉर्ट नाम है कीर्ति कार्यक्रम का जो उद्घाटन है 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले चरण में तो आपका चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर था इसमें। ओके, और ये आपका जो पहले चरण में जो था 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ के केंद्रीय एवं युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किया था इसका उद्घाटन। और दूसरी चरण में जो था 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका किया था उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 उदारीकरण नीति का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था, देखिए उदारीकरण की जो नीति था उसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में आर्थिक सुधारों की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। आर्थिक सुधारों को सुधार करना। ठीक है, उसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके साथ साथ देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद, नियंत्रित और लाइसेंस राज से मुक्त करना करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना था। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।